चलिए देखिए, अब जैसे आप अभी नंबर कहते हैं थोड़ी देर पहले कि अगर कोई भी पीस 12 पीस होगा तो कितना दर्जन होगा? 1 डजन। 1 डजन बोल सकते हो आप। तो 1 डजन में कितना पीस होगा? 1 डजन में 1/12। देखो ये समझ पा रहे हो नहीं? पहले या तो 12 पीस में 1 डजन, या तो 1 पीस में कितना होगा? 12। हाइड्रोजन एटम का नाम सुने हैं? यस सर। कार्बन का, नाइट्रोजन का, सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, फास्फोरस का, सल्फर का, ये सब नाम सुने कि नहीं? ये सब एटम है। यस सर। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बताएंगे? 1 होता है। बोलो भाई कितना होता है? 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 नहीं होता है। 1 ग्राम। 1 ग्राम। हाँ 1। कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम। नाइट्रोजन का, 14 ग्राम। सोडियम का, 23 ग्राम। मैग्नीशियम का, 20 एल्युमिनियम का, 27। फास्फोरस का, 31 ग्राम। सल्फर का। 32 ग्राम। पहले थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं? यस सर। नहीं समझ पा रहे? ये एटम है कि नहीं? यस तो सर। जो इसका एटॉमिक मास होता है वो 1 मोल का मास होता है। जो इसका एटॉमिक मास है कि नहीं? यस सर। एटॉमिक मास कितने मोल का मास होगा? 1 मोल। सोडियम के 1 मोल का मास कितना होगा? नहीं समझ पा रहे हैं? सोडियम का 23 सोडियम के 1 मोल का मास 23 ग्राम होगा। तो ऐसे बोल सकते 23 ग्राम सोडियम में कितना मोल? 1 मोल। बोलो भाई, नहीं समझ पा रहे? 12 ग्राम कार्बन में कितना मोल होगा? 1 मोल। 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम में कितना होगा? 1। ये हाइड्रोजन ग्राम में लिखा है, ठीक है? अगर कैसे लिखते हैं क्या भाई? ये 12 ग्राम रहेगा ना यस सर। कार्बन, ये है सोडियम। 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 मोल। समझ पा रहे? एटम है, H2 नहीं है। क्या है ये? एटम। ये 1 मोल हुआ। यस सर। 24 ग्राम आपको मैग्नीशियम दिया है, कितना मोल होगा? 1। 1 मोल। 16 ग्राम ऑक्सीजन दिया है आपको, 1 मोल। ये भी 1 मोल होगा। नहीं समझ पा रहे हैं आप भैया? फिर से देखिए तो नहीं समझ पा रहे? रोक क्यों नहीं समझ पा रहे हैं सर। यदि आपको दे दे 27 ग्राम एल्युमिनियम 1 मोल। तो कितना मोल होगा? 1 मोल। फिर आपको दे दिया जाए 108 ग्राम सिल्वर, 1 मोल। ये भी 1 मोल होगा। एटम का समझ गए? यस। जो एटॉमिक मास होता है वो 1 मोल का मास होता है। इसी तरह से हाइड्रोजन का नाम सुने हैं? यस ये सर। एटम है कि नहीं? बोलो भाई। ये अगर मालिक्यूल लिखेंगे H2 हो जाएगा, उसको बोलते हैं 2 ग्राम हाइड्रोजन, 2 ग्राम H2, 2 ग्राम। H2। ये आपका एटम है, ये आपका गैस है। नाइट्रोजन आपका एटम है यहाँ पे, N2 गैस है। लेकिन अगर N2 बोला जाए तो इसका मास 2 into नहीं, इसका हो जाएगा 2 मोल हो जाएगा। यदि 28 ग्राम N2 है, 2 मोल हो जाएगा। 2 मोल की 1 मोल? 2 मोल। नहीं समझ पा। नहीं, 1 मोल होगा 1 में। सुनो, या फिर तुमको देते 32 ग्राम O2, 32 ग्राम, O2 या फिर 48 ग्राम ओजोन। नहीं समझ पा रहे? सुनिए, और इक्वल होगी 1 मोल। ये भैया सिंगल था ना आपका ऑक्सीजन, यस सर। तो एटम का मास था, यानी वो 1 मोल एटम का मास था। एटम मोल। भाई ये ना कहाँ गया ऑक्सीजन? ये जो 16 ग्राम है वो 1 मोल एटम का मास है। लेकिन ये जो 32 ग्राम है इसी के सामने, ये 1 मोल गैस का मास है। मॉलिक्यूल भी बोल सकते, गैस भी बोल सकते, क्योंकि ऑक्सीजन गैस फॉर्म में इसी फॉर्म में होता है। यस सर। तो ये जो 1 मोल होगा वो 1 मोल गैस का मास होगा, यानी 28 ग्राम का मास है ना ये। यस सर। ये 28 ग्राम जो होगा वो भी 1 मोल होगा। बस यहाँ पे 1 मोल एटम होगा, ये 1 मोल मॉलिक्यूल हो जाएगा नाइट्रोजन का। जैसे 2 ग्राम हाइड्रोजन, ये भी 1 मोल होगा, लेकिन एटम का नहीं। मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बोलिए चाहे हाइड्रोजन गैस बोलिए। तो 1 मोल ओजोन का बताइए मास कितना होगा? 48 होगा। 48 ग्राम बोलिए। जब 48 ग्राम में कितना मोल होगा? 1 मोल। तो ये समझ पा रहे हो कि नहीं? तो 1 मोल मॉलिक्यूल हुआ कि नहीं पहले? यस। बोलो भाई, ये समझ पा रहे पहले? तो 1 मोल मॉलिक्यूल होगा,
सही है। फिर से देख लीजिए अभी क्या समझाया गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ? पूरा क्या नहीं आ रहा, फिर से देख लीजिए। अगर एटम है तो उसका एटॉमिक मास होगा, जो एटॉमिक मास होगा वो 1 मोल का मास होगा, उस एटम के 1 मोल का मास होगा। यदि यहीं पे एग्जांपल देखिए भैया, ये नाइट्रोजन गैस लिया गया N2 है ना, 1 मोल N2 का मास हुआ। अगर O2 है तो गैस का मास हुआ, जबकि ये आपका एटम का मास हुआ, इसको एटॉमिक मास बोलते हैं। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। नहीं समझ पा रहे? अरे भाई एटम है तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा, समझ में आ गया सर। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर मास छाप लीजिए।